Hello everyone. This is the part 2 of Unit 2 Exploring Puzzles of Standard 7th. In this video, we will learn Activity 5, 6, 7. Okay? So, let us see first of all Activity 5. Read the story. Mark any word that you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story. इसमें बच्चों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो नीचे एक स्टोरी टाइप की गिवन है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है. अगर आपको इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो तो वो आपको डिक्शनरी, इंटरनेट और या फिर अपने दोस्तों की मदद से उस वर्ड का जो मीनिंग है वो ढूंढ लेना है. ओके, सो लेट्स रीड द स्टोरी. वन डे वॉकिंग इन द गार्डन with Birbal and the other courtiers, Emperor Akbar bent to pick up a sharp stone. एक दिन जो एम्पायर अकबर था वो गार्डन में घूम रहा था. किसके साथ? बिरबल के साथ और अदर्स कोर्टियर्स के साथ. उसी वक्त जो अकबर है वो बेंट होता है और एक शार्प स्टोन, एक पत्थर उठाता है. With it, he drew a line on the ground. और with it का मतलब क्या है? पत्थर. ठीक है. फिर उस पत्थर से जो एम्पायर अकबर है वो एक लाइन ड्रॉ करता है ग्राउंड में. एंड said, बिरबल मेक द लाइन शॉर्टर. और फिर वो बिरबल को बोलता है कि बिरबल, ये जो मैंने लाइन खींच दी है ग्राउंड में, इसको तुम्हें क्या करना है? शॉर्टर यानी कि छोटा करना है. He paused and with a glint of mischief in the eyes. फिर he paused का मतलब क्या होता है? रुकते हुए और आँखों में चमक के साथ. he said, कौन? एम्पायर अकबर की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों. ठीक है. बट डोंट टच इट. तुम्हें ये जो लाइन है इसको टच नहीं करना है. यानी कि बच्चों जो अकबर ने जो लाइन खींची थी वो बिरबल को ना ही टच करनी थी और उसको विदाउट टच किए हुए छोटा करना था. ठीक है. द कोर्टियर्स लुक एट ईच अदर. अब ये बात सुन के जो कोर्टियर्स थे वो एक दूसरे को देखने लगे. बिरबल श्योरली कुड नॉट डू दिस. और वो लोग ये बात करने लगे इस बार तो बिरबल ये चीज़ नहीं कर पाएगा. ओके. कुड ही? परहैप्स he would finally be outwitted. और लगता है इस बार फाइनली जो बिरबल है वो हार जाएगा. ठीक है. अब बट बिरबल calmly bent down to pick up another stone. बट फिर बिरबल क्या करता है? बिरबल आराम से, कामली यानी कि आराम से झुकता है और वो भी एक पत्थर उठा लेता है. He quietly drew a second line. और फिर वो उस पत्थर से एक दूसरी लाइन बना देता है. ठीक है. जो कि बिलो अकबर. देखो यहाँ पे बच्चों आपको फ़ोटो में दिख रही हैं दो लाइनें. यस, देखिए जो ऊपर वाली जो लाइन है ये किसने बनाई थी? अकबर ने. और जो नीचे वाली जो लाइन है वो किसने बनाई है? बिरबल ने. ओके. तो अब क्या करता है? Everyone looked at the two lines. अब हर कोई दोनों लाइन्स को देखता है. अकबर लाइन वॉज क्लियरली शॉर्टर देन बिरबल. और जो अकबर की लाइन है वो क्या हो जाती है? बिरबल की लाइन से छोटी हो जाती है. तो देयर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस. और ये देखिए वहाँ पे सन्नाटा सा हो जाता है. देन अकबर स्माइल. और फिर अकबर क्या करता है? स्माइल करता है. आई थॉट आई हैड आउट स्मार्टेड यू दिस टाइम. और फिर ये देखकर जो अकबर है वो स्माइल करता है और बोलता है मुझे लगा इस टाइम पे मैं तुम्हें हरा दूंगा. बट यू हैव डन इट अगेन. लेकिन तुमने एक बार फिर से अपनी स्मार्टनेस के ज़रिए
काम को करके दिखाया। तो इस स्टोरी से बच्चों क्या पता चलता है कि जो बिरबल था वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था और बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, जिसकी वजह से वो हर एक काम को अपनी बुद्धिमानी से सॉल्व कर देता था। Let us read activity 6. Activity 6 is also on the basis of activity 5. Birbal did not make the line shorter than it was when Akbar first drew it. यानी कि जो बिरबल है उसने तो लाइन को शॉर्ट नहीं किया, जो अकबर की जो लाइन थी वो एज इट इज ही थी, राइट। वो तो बिरबल ने छोटी नहीं की, समझ में आया। बट ही मेड अकबर लाइन शॉर्टर देन ही लाइन, लेकिन उसने अकबर की लाइन को छोटा कर दिया उसकी लाइन से, यानी कि कंपैरिजन में, राइट। कंपेयर किया, दोनों लाइन्स को कंपेयर किया, तो जब कंपेयर किया तो उसमें अकबर की जो लाइन है वो क्या हो गई थी, बिरबल की लाइन से शॉर्टर यानी कि छोटी हो गई थी। अकबर लाइन कैन नॉट बी सेड टू बी शॉर्ट। अकबर की लाइन को हम शॉर्ट नहीं कह सकते, ना ही लॉन्ग कह सकते। अब अकबर की लाइन जितनी अकबर ने बनाई थी जो लाइन, वो तो एज इट इज ही रहेगी, ना वो छोटी हो सकती है ना ही वो बड़ी हो सकती है। इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट, इसलिए जो लाइन है वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, यानी कि पूरी बात, ठीक है। तो जो लाइन है वो पूरी बात नहीं बयां कर रही है, समझ में आया। तो होता है एब्सोल्यूट कंसेप्ट। इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। अच्छा, रिलेटिव कंसेप्ट यानी कि ये एक कंपैरिजन वाला कंसेप्ट है, क्योंकि हम बच्चों यहाँ पे दोनों लाइन्स में आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना। जहाँ पे हम कोई किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं वो होता है हमारा रिलेटिव कंसेप्ट, और जहाँ पे हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट कंसेप्ट। अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बिरबल लाइन। जो अकबर की जो लाइन थी वो क्या थी, शॉर्टर थी रिलेटिव टू बिरबल लाइन, यानी कि कंपैरिजन। रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन में बिरबल की लाइन से कंपैरिजन में जो अकबर की जो लाइन थी वो क्या थी, शॉर्टर थी। एज वी थिंक अबाउट पजल्स एंड प्रॉब्लम, तो हम बच्चों जब भी किसी पजल्स या फिर कोई प्रॉब्लम की बात करते हैं, वी वॉन्ट टू बी श्योर दैट अवर एजम्पशंस आर करेक्ट, कि जो हमारी जो एजम्पशंस हैं, एजम्पशन यानी कि जो भी हमने सोचा है वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सही हो, ठीक है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर दैट मैनी थिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन एब्सोल्यूट टर्म। हमें ये जानने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो सारी चीज़ें होती हैं वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती, यानी कि परफेक्ट नहीं होती हैं, ओके। जो भी हम करते हैं वो हर एक काम हमारा परफेक्ट नहीं हो सकता। दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब इन रिलेटिव टर्म, और उन्हीं चीज़ों को हम लोग किसकी उस पर देख सकते हैं, रिलेटिव टर्म्स के जरिए, यानी कि कंपैरिजन के जरिए हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल, अ रिच मैन मे थिंक दैट अ डोसा इज वेरी चीप। अब देखिए जिसके पास, जैसे रिच मैन जिसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, वो उसके लिए तो डोसा का जो रेट है, डोसा का रेट सेम ही है, ठीक है, डोसा का रेट चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो रिच मैन है वो अपने मुताबिक ये सोच रहा होगा कि उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो वो अपने मुताबिक ये सोच रहा होगा कि जो डोसा का जो रेट है वो बहुत ही चीप यानी कि सस्ता है। बट अ पुअर मैन विल थिंक अ डोसा इज़ वेरी कॉस्टली। लेकिन वही डोसा, उसी रेट का डोसा पुअर मैन के लिए कॉस्टली होगा, यानी कि महंगा लगेगा। तो कॉस्ट क्या हो गया इसमें, रिलेटिव कंसेप्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों कंपेयर कर रहे हैं, किनकी सोच को कंपेयर कर रहे हैं, एक पुअर मैन की सोच को और एक रिच मैन की सोच को। तो जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वो होता है हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ओके। अब यहाँ पे आगे देखिए, ड्यूरिंग विंटर यू मे फील दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर एट द साउथ पोल। यानी कि ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय जब ठंडियाँ आती हैं बच्चों, तब हम क्या सोचते हैं कि जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ठंडा है।
बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म। पर वेदर अगर हम साउथ पोल के हिसाब से सोचिए तो जो वेदर होता है वो क्या होता है, गर्म। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें अभी इसी वक्त की, तो आप देखते होगे जो अमेरिका है, अमेरिका तो बहुत ऊंची जगह पे आता है, राइट। तो नॉर्थ साइड में आता है। तो अमेरिका के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उनके लोग तो सोचते होंगे कि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन हम इंडिया वाले, अभी हमारे यहाँ पे क्या है, समर सीजन चल रहा है, राइट। तो हमारे हिसाब से वेदर क्या है, गर्म है। तो इस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, तो जो वेदर है, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा रिलेटिव कंसेप्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि हम वेदर को रीजन वाइज क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट। वर्क विद अ पार्टनर और अ ग्रुप टू डिसाइड विच थिंग ऑन द लिस्ट are relative concept and which are absolute concept. Mark the relative concept with an R and the absolute concept with an A. Okay students, as we already study about the absolute concept and the relative concept, and on the basis of this one question being asked in which we have to find out that which word is an absolute and which one is an relative. If the word is an absolute concept, then we have to put R, and if the concept is the absolute, then we have to put A. Okay, so let's see. First one concept is tall. Okay, so tall, बच्चों हम tall में तो compare कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ चीनू मीनू, है ना। तो चीनू जो है वो सबसे छोटा है और मीनू इससे बड़ा है। तो अगर मीनू के हिसाब से पूछें, कंपैरिजन के हिसाब से पूछें, तो जो चीनू है वो क्या है, सबसे छोटा है, राइट। और अगर ऐसे हम पूछें कि चीनू से छोटा एक और है पीनू, तो जो पीनू है और जो चीनू है, अगर उन दोनों में हम कंपेयर करें तो क्या बोलेंगे, टॉलर कौन है, ऑफ कोर्स चीनू, है ना। क्योंकि चीनू, बट चीनू की हाइट तो सेम ही है, राइट। चीनू की हाइट सेम है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन में या तो वो छोटा हो रहा है या तो बड़ा हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव कंसेप्ट। सो वी हैव टू पुट आर। ओके, नाउ द सेकंड वन इज रिच। ओके, रिच देखिए बच्चों, रिच में भी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा अभी ऊपर कि जो रिच है वो भी, मतलब अगर रिच के हिसाब से देखें तो कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई रिच होता है, कोई पुअर पीपल होता है, राइट। तो उनके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सो रिच इज ऑल्सो एन रिलेटिव कंसेप्ट। द थर्ड वन इज फ्री। फ्री तो फ्री, राइट, फ्री का मतलब होता है फ्री, राइट। उसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो फ्री तो फ्री है ना। तो वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट कंसेप्ट। नाउ डेथ, डेड यानी कि मर जाना, है ना। मर जाने को तो हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट कंसेप्ट। नाउ द एजुकेटेड। एजुकेटेड होता है बच्चों पढ़ना, जो पढ़ा लिखा होता है वो होता है एजुकेटेड, जो नहीं पढ़ा लिखा होता है वो होता है अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड को हम डिग्री, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तुमने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, तो उसके हिसाब हमें डिग्री के हिसाब से नहीं कंपेयर करना है। एजुकेटेड का मतलब होता है कि जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो, जिसको पढ़ना, वो होता है एजुकेटेड, ठीक है। तो एजुकेटेड को हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए एजुकेटेड क्या है हमारा एब्सोल्यूट कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, कोई थोड़ा कम सुंदर होता है, ठीक है। लाइक वाइज जो ब्यूटीफुल इज ऑल्सो एन रिलेटिव कंसेप्ट, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, वी कैन कंपेयर, ठीक है। शेयर योर आइडियाज विद योर क्लासमेट वेयर देयर डिफरेंट आइडियाज अबाउट द कंसेप्ट इन योर क्लास। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये एक एक्टिविटी है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करना है कुछ ऐसे कंसेप्ट जिन्हें कि आप फिर बाद में आपस में डिस्कशन करके बता सको कौन सा एब्सोल्यूट है और कौन सा रिलेटिव है। Now come to the activity 7. The stories of Akbar and Birbal are often based on puzzles or jokes. Take this puzzle joke and use it to write an Akbar and Birbal story.
Student, as we already discussed in the previous video, the story of Akbar and Birbal, right? So mostly the story of Akbar and Birbal are based on the puzzles and just jokes. Okay, so likewise, the story of Akbar and Birbal, you have to take one story which is based on the puzzles or joke, and you have to write that story in your notebook. Okay, now come to this. See, if a camel rider had gone 3 days ago and he left on Tuesday, एक कैमल राइडर था, वो 3 दिन पहले ही जा चुका था, और वो कब गया था? ट्यूसडे को गया था। कब गया था? ट्यूसडे को गया था, ठीक है, एंड कैम बैक, और ट्यूसडे को आ भी गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द कैमल वॉज नेम ट्यूसडे। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो कैमल है उसी का नाम क्या हो? ट्यूसडे। तभी ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे को गया हो और ट्यूसडे को ही आ जाए, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस पजल को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वर्क विद अ पार्टनर और अ ग्रुप टू राइट योर ओन अकबर एंड बिरबल स्टोरी यूजिंग अ सेटिंग, डायलॉग एंड डिस्क्रिप्शन। डोंट लेट द स्टोरी एंड टू क्विकली एंड डोंट फॉरगेट द अनॉयड कॉर्टियर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है? आपको ग्रुप में या फिर अकेले एज एन इंडिविजुअल या फिर, ठीक है, किसी पार्टनर के साथ आपको किसी भी एक अकबर और बिरबल की स्टोरी लेनी है और उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, डायलॉग्स के हिसाब से। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टोरी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, और आपको अनॉयड कोर्टियर्स नहीं बोलना। जो कोर्टियर्स जो उसके साथ रहते थे ना, जो हमारा एम्पायर अकबर था, उसके शासन में जो सैनिक जो काम करते थे, उन्हें आपको नहीं भूलना है। उनको याद रखते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है। एंड इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टी while writing the story, then you simply refer the worksheet. In worksheet, I have already written story which I know about the Akbar and Birbal. You can see that story and write that in your notebook. So students, in this video we will learn this much only, and the remaining activities of this chapter we will see in the next video. Okay, thank you.